एक वीडियो हमने कुछ समय पहले किया था टिहरी लेक के पास एक गांव का, जहां पर कुछ महिलाएं कमाल कर रही थी। आज हम दगड़ी होर भी महिला छिन, तय दिन भी हम उन्हीं और डायलॉग मारी छो, और आज भी वो वापस कि उंड फुंडा बल चुलो फुंडा और चुलो फुंडा उंड फुंडो। तो यूं दड़ी पूछना कि हुणु दरअसल क्या ये जो महिलाएं मातृशक्तियां मेरे साथ बैठी हुई हैं अभी, जो ये कार्य कर रही हैं गाँव में, स्वरोजगार को इतनी अच्छी मुहिम इन्होंने दी है, तमाम ये कार्य कर रही हैं और काफ़ी फ़ायदा भी उठा रही हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपको। खूब है ना आप? हाँ जी। अच्छा, क्या करने लगे आप गाँव में? बस हम ये खेती बाड़ी वाले रोजमेरी डेंटिलिन लिपिता थैम ये खेती करना अच्छा। ये से पहले तो कुछ ये गोड़ी बांध रख दूनी छो। तब जब कुछ नहीं होना तो हम तबार भटी ने ये शुरू करे। देखो कितनी बड़ी बात, गोंडी बांदर सब जगह प्रॉब्लम ना, कि जंगली जानवर सुअर एगी सोलन खेली, पर यूएन खेती करता एक जेमा जंगली जानवर कोई मतलब ही नहीं, वो खाने नहीं वेते। और कमाई कितना होनी है मां? कमाई थी मां ठीक होनी, अगर हम ठीक तेवर काम करना छा वो प्रदेश जान चला तो हमारे घर ही माछू छे। कितनी बड़ी बात बोली, प्रदेश जान से बढ़िया तो घोरे मुआछू। और ये महिलाओं को शक्ति भी मिल रही है, वो शक्ति से भी हम आपको मिलवाएंगे कहाँ से ये सारी चीजें शुरू हुई हैं। आपन भी करी हूँ? हाँ मैंने अभी करी भाई। आपन भी अभी करी? तो तमाम गाँव वाला आप लोग भी करने लगे हैं? शुरू करे तो खूब मजा होनी। मैं तभी बोलूं, लोग दिल्ली बम्बई कलकत्ता पता नहीं कक जाना, और हमारी गाँव में महिलाएं देखो माल्टा भी मेरे हाथ में जो ना किताब बोड़ू ये 5 रुपए दानी बिकनी, यू देखा यूं लूण भी ले यूं पीसी, हाँ दगड़ा यूं का अरसा रोटना भी चढ़ना। तो एक तमाम जो स्वरोजगार में जिथा भी वे सकूँ सब यक होणु। और तेसे सबसे खूबसूरत एक और चीज में आप दिखो लगू, तो जो यक में बैठा हम यो एक डंडाल, ये तिबारी से निकाला हुआ है वैसे, लेकिन ये डंडाला देखो आप कितना सुंदर लग रहा है। और ये तमाम महिलाएं जो ये कार्य कर पा रही हैं, कौन इसके पीछे, उनसे भी आपको मिलवाऊंगा। थोड़ी देर में वो यहाँ पर होंगे, हम उनसे भी बात करेंगे। तो अभी मैं माल्टा चोली सकी छो और खाण लगी जो मैं दिखाऊंगी मैं हरियो नमक। बहुत स्वादिष्ट। याद हो नहीं मल्टे गौरव। अब सबसे बड़ी बात क्या हुई, यहाँ पर एक महिला है जो सूत्रधार रही हैं इन सब चीजों का। मैम प्रणाम, क्या नाम आप? सुनीता। सुना जी, आपन सब शुरू करियो? हाँ जी। कर लो आज। बहुत ही बढ़िया भैया। कितनी खेती में करियो आप? हमारी कम से कम 10-12 जगह। 10-12 जगह? हाँ जी। तो मैंने क्या कमाना आप यार सालों को? हाँ। 1-1.5 लाख लगा लिया कम से कम। हाँ जी। गौर मूव है और इतना मेहनत करना पड़ा, यूं तो 1-1.5 लाख रुपए मिलना। और जो भेड़ रहा मुंह तक क्या परेशानी होती, और ये सब बचत, उसके बाद ये तमाम जो चीजें इसके साथ ऐड ऑन होती हैं वो तो आपको कमा के देती हैं। चलिए अजय जी से भी मुलाकात करते हैं, बात करते हैं उनसे, ये सब शुरू कहाँ से हुआ था। तो जैसे मैंने कहा, हर कहानी में एक हीरो होता है, और हमारे हीरो अजय यहाँ पर हैं हमारे साथ। पंवार जी का बहुत बहुत मैं स्नेह से धन्यवाद भी देना चाहूँगा। जो महिलाओं से हम अभी बात कर रहे थे, सब इन्होंने सिखाया है, कहाँ से ये पढ़कर आए हैं क्या कुछ, और मैं क्यों इनको हीरो बोल रहा हूँ वो भी आप सुनिएगा। सर ये प्रेरणा कहाँ से आई? ये तो बड़ी लंबी कहानी है सर, शॉर्ट में कहूँगा कि बस हमारे भैया ही हैं जो हमारी प्रेरणा बने हुए हैं। भगत भैया भी इधर ही होंगे। तो प्रेरणा बेसिकली दिया तो हमारे पिताजी ने, जो सबसे बड़ी प्रेरणा मिली थी हम दोनों भाइयों को, तीनों भाइयों को, हम टोटल 5 भाई हैं, वैसे 6 भाई सॉरी। तो प्रेरणा तो वहीं से मिली थी कि भाई हम मसूरी के रहने वाले हैं, वो यूरोप में ठंडी जगह पे इतनी अच्छी चीज़ें उगा सकते हैं, हम क्यों नहीं उगा सकते। कंपटीशन आता है, टचवुड नेचर, कहते हैं कि पिताजी को बड़ों का आशीर्वाद था, तो कुछ लोगों से हमें ऐसे मिले। बिल्कुल। और एक बड़ी चीज़ ये भी है, लोग बोलते हैं यार मैं अपने अच्छे खासे तो रह रहा हूँ देहरादून दिल्ली में, अच्छा कमा रहा हूँ। ये खुद मर्चेंट नेवी में रहे हैं। मर्चेंट नेवी की आपने सुना होगा 6 महीने की जॉब होती है, 6 महीने आप ऑफशोर होते हैं, और उसके साथ साथ कमाई भी बहुत अच्छी होती है। फिर सर इतना कठिन एक जीवन ये बिताने की कैसे सूझी आपको? बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ सर कि हम 2012 में ऑलमोस्ट मैं अपने आप में प्रॉमिस कर चुका था कि अब किसान बनना है। अच्छा। किस चीज़ का बनना नहीं पता, इतना पता था कि अपने गाँव आना है और कुछ करना है। अपने गांव आना है, कुछ करना है। इनमें इनका सहयोग इनके साथियों ने, इनके बड़े भाइयों ने बहुत दिया है। ये भाई साहब भी यहाँ पर हैं। सर नमस्कार, एक बार आओ ना जरा, मैं आपको इनके बारे में भी आपको बताऊं। एक और वीडियो भी हमने इनके बारे में किया था, जहां पर हमने बताया था कि 1 लाख रुपए गल्ला डेली छोड़कर व्यक्ति यहां पर खेती करने लगे हैं। दोनों भाई या यूं कहें और इनके भाई, तमाम लोगों से मिलेंगे और फिर हम चलेंगे उस खेती पर जो हो रही है वो किस तरह से हो रही है उस पर भी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। अच्छा, नमस्कार।
आप एक प्रेरणा स्रोत हैं आज उत्तराखंड के लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप प्रेरणा स्रोत मान रहे हैं, पर मैं तो ये समझ रहा हूँ कि मैं अपने गांव आया हूँ और मैं आप गांव में कुछ कर रहा हूँ। क्या बात है। आप इनको देखिएगा, इनका जो वेशभूषा है, अभी तो इन्होंने शॉल भी ओढ़ी हुई थी, बिल्कुल गांव के एक बिल्कुल किसान लगते हैं, पर ये दरअसल ऐसे हैं नहीं। अगर आप मसूरी में इनको कभी देखेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके मालिक हैं ये, लेकिन सदियों से, अब सालों से ये यहीं रह रहे हैं गांव में, और इनके साथ जुड़े हैं और भाई भी। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी जी। तो ये देखिएगा, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक और बड़ी चीज है, ये जो ये तमाम टूरिज्म को हम बात कर रहे हैं, क्या खेती हो रही है उस पर तो हम जाएंगे ही, लेकिन जो इस तरह से हो रहा है ये भी स्वरोजगार को बड़ा अच्छा एक नुमाइंदा है। इसके हिसाब से क्या होता है, यहाँ पर लोग आते हैं, आपने योगा भी देखा, आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर तमाम लोग आ रहे हैं, ताइवान से भी यहाँ पर लोग आए हुए। आइए जरा उन महिलाओं के पास सर वो दिखाएं जरा प्रोडक्ट जो एंड यूज में लाते हैं, यहीं पर वो प्रोडक्ट भी है, और सर भी हैं जिनकी सारी छत्र छाया में सारी चीजें हुई हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये देखिएगा, ये वो प्रोडक्ट हैं, ये वो जड़ी बूटियां हैं जो ये महिलाओं ने तैयार की हुई है। क्या बोल रहे मैं ये थे डेंडोलियन। डेंडोलियन, ये बाबा देखा था अंग्रेज भी बनाई धड़ाधड़ फटा। ये थे क्या बोल रोजमेरी। रोजमेरी। समझना तुम गड़बड़ तो एक चीज है, पर यो जब भेरा जो उत्पाद छिन वो तो ये कि उत्पादन होणु यूं को तो किला नहीं बन। और आप लोग अभी दिल्ली बम्बे बिटिन देखना, आहा हम भी जान चो तक तो क्या चिंका ना तुम तक या खावा दूं क्यों जी बेजी बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल भाई, हमारी बेसिकली डे वन बटिन ये सोच रही है कि हम एक बटिन दुई और दुई बटिन चार कन करे सकत। सबको पता है कि हम जमीन कमी चाहिए, और वह कि हम कुछ भी कर सकत नहीं बढ़ा सकता, तो क्यों ना हम कम जमीन पर ज़्यादा इन चीज़ों का वजह का ज़्यादा पैसा होना। अभी एक जथा भी जना हमारे भाभी लोग वो भी पूछा दो जरा आज से पहले उनका खेत में कथा कम होना जथा लगो जाता था भी नहीं वो, और आज वो खुशी खुशी या रोजगार छन करना, हजारों लोग यक्षण होना, टूरिज्म में हम कन्वर्ट करना। हमने अब बम्बू कॉटेज का स्टार्टअप किया, अर्थ बैग का दिया, मैंने अभी आपको दिखा था कि भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 लाख रुपए का ही घर बनता है, यहाँ 20,000 का भी घर। अरे इन्होंने एक और चीज करके कमाल की, सैक्स होते हैं सीमेंट के जो कट्टे होते हैं वो में भरी हूँ माटू, और एक बाद है एक लगाते हैं वो पूरी दीवार बनी, कमरा बनी हुए को, और वो गर्म नहीं हुआ तो इतना है जरूरत ही नहीं। कह रहे थे पिछली बार अमेरिकन कुछ आ रखे थे वो बाहर ही निकलने का नाम नहीं ले रहे थे, तो ये चीजें होती हैं। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या लगता है सर, आपने जो एक छोटी सी पौध कभी लगाई थी आज एक बड़ा वृक्ष बन गया है, तमाम ग्रामीण आपका शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। नहीं बहुत बहुत अच्छी सफलता मिली है उत्तराखंड में, और मेरे को ये लगता है कि जब तक अजय पवार जी जैसे लोग नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं 27 साल से प्रयत्नशील था लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हो पाया। तो अभी जैसा अभी मैं देखता हूँ तो बहुत खुशी होती है कि हालांकि हमारे अधिक से अधिक सरकारी संस्थान है, NBPGR भी है, CMAP भी है, कैप भी है, अनेक संस्थान है, मैं नाम गिनाऊंगा तो लंबी लिस्ट है। लेकिन उसके उस सब तमाम के बीच सर अगर ये देखें ये ऐसे ही चलता रहा, उत्तराखंड का भविष्य किसानों का कैसा लगता है आपको? मुझे लगता है बहुत अच्छा है, वो लोग जो दिखेगा वो बिकेगा। तो अभी अजय जी एक प्रेरणा स्रोत लोगों के लिए बन गए हैं, और इन्होंने अपने से लोगों को जोड़ा है, और इन्होंने जैसा कि एक भाई ने अभी बताया कि लखपति बन गया वो, अगर अभी करोड़पति बनने की तैयारी करे लेकिन वो 100 लखपति बनाए। सही बात है, 100 लखपति आप बनाओगे तभी असली करोड़पति बनोगे। अगर आप सोचोगे कि 100 लखपति को रोडपति बनाओगे तो बम्बई चले जाना शेयर बाजार में, वो रोडपति बन जाएंगे। बिल्कुल सही सोच है सर की भी। अब थोड़ा वो खेती भी देखेंगे, कैसे कौन से पौधे हैं जिनको जानवर नहीं खा रहे, ऐसी कौन सी चीजें जिन्हें पानी अधिक नहीं चाहिए और जो ठंडी जगह पे भी हो सकती हैं, और अगर छोड़ के आप 20-25 दिन उनको चले गए भी खेतों को कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो चलिए अजय जी और सर साथ में होंगे, ताइवान से भी कुछ लोग आए हैं उनसे भी मिलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अजय जी के साथ उस जगह जहां पर ये खेती करते हैं। खेती में देखें तो कुछ झाड़ फूड़ सी है लेकिन बहुत कमाल की है। सर ये कौन से पौधे हैं सर, पहले आप ही से पूछते हैं। ये रोजमेरी का पौधा है और ये पहले अधिक से अधिक मात्रा में विदेशों में लगाया जाता था। अच्छा। टूनीशिया, मोरक्को और अन्य अफ्रीकन कंट्रीज में होता था, साथ ही साथ में अमेरिका में ये बहुत होता था, और बहुत सारे कंट्रीज में होता है, और वहाँ पे इसकी चाय सबसे उत्तम मानी जाती है। अच्छा। और इसकी वैरायटीज है, जैसे फ्रेंच वैरायटी रोजमेरी, बल्गेरियन वैरायटी रोजमेरी, इटालियन वैरायटी रोजमेरी। लेकिन बोटेनिकल नाम से लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन बोटेनिकल इतनी वैरायटी है इसमें कि ये एक ऐसा पौधा है जो कि इसके 5 एडवांटेज है उत्तराखंड की दृष्टि से। सबसे पहली बात तो जानवर नहीं खाता है, दूसरी बात ये कम से कम भी 25 से 50 साल चलेगा। अच्छा।
और ये कुछ बिगड़ेगा नहीं, इसकी टहनी काटते जाएंगे, प्रूनिंग करते जाएंगे, नए पौधे, एक पौध से कम भी 1000 पौधे बन जाएंगे। अच्छा। तीसरी बात, इसके ऊपर बर्फ गिरेगी तो और ज्यादा बढ़िया खिलेगा ये। अरे वाह। तो मतलब बर्फ तो इधर गिरनी है ऊंचाई के इलाके में। हाँ। और चौथी बात है कि इसके अंदर ये पौधे में ये दूसरी वीड को नहीं उगने देगा। अच्छा। और वो उस खरपतवार होता हाँ है। खरपतवार होता है। हाँ। तो ये पूरे उत्तराखंड में मैंने तो केवल खरपतवार ही देखी। जंगल विभाग बहुत कुछ करता होगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता कोई कमाई करता होगा। बिल्कुल। और वहाँ पे आग लगती हुई जरूर मैंने देखी सही चीड़ बात के पेड़ों से, और वो आग लोगों को, रहने वालों का भी पोल्यूशन भी देती है और साथ में जीवन भी रहना दूभर कर देती है। और इसके अंदर मजे की बात क्या है कि इन्होंने, जैसे अजय जी ने, आप देखिए सेव भी लगाई है और साथ में एक कीवी लगा रखी है यहाँ एक पे। चीज है मैं यहाँ पे स्टॉप भी करना चाहूंगा आपको। पता है क्या होता है, जब ज्ञान का स्रोत होता है किसी के अंदर तो यकीनन वो बोलते जाते हैं और वैसे ही बिल्कुल अविरल बस चले जा रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनने का और मन था लेकिन आप समझ रहे हैं टाइम कंस्ट्रेंट है हमारे पास। अजय जी कैसा लग रहा है सर? आज देखिए कीवी भी आपने लगा रखा है, सेब आपने लगा रखा है, रोजमेरी यहाँ पर है। ये किस तरह से उत्पाद होता है और कैसे ये सर्कुलर चल के आपको कमाई कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सर, कमाई तो खैर हमारे किसानों से हम मिल ही चुके हैं जी। वो हमसे अच्छा उन्होंने बता दिया है कि हम कमाई क्या कर रहे हैं। वो आज लखपति बन गए हैं और हाँ। हमारी उम्मीद है और मैं विश्वास दिलाता हूँ, ऐसा नहीं है अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि हम पे वो पोटेंशियल है, हम करोड़पति बन सकते हैं। ठीक है, हम मल्टी क्रॉपिंग में जब जाएंगे तब तक सक्सेस होंगे। हमें ड्रिप इरिगेशन का चीज चाहिए, तुम लगाओ। एक दिन में हर कोई किसान 5-10 हज़ार पौधों से ज़्यादा नहीं सींच सकता, पर ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर सिस्टम है, एक आपने नल खोला, सब जगह पानी चला गया, आपका टाइम बच गया। सही बात। उसका हम ड्रायर सिस्टम पे आते हैं कि चीज़ों को कैसे सुखाना है, फिर हम ऑयल पे जाते हैं। तो बेसिकली हम एंड प्रोडक्ट पे एंड करते रहेंगे तो होगा ही होगा। अभी जैसे आप यहाँ पर रोजमेरी देख रहे हैं, मैं यहाँ की भी उगा रहा हूँ। इसने 7 साल बाद मुझे फुल कल्टीवेशन जाना है, पर 7 साल तक मैं ज़मीन से क्या लूँ, मैं रोजमेरी से ले रहा हूँ डे 1 से। क्या बात है, दिमाग के साथ साथ आइडियाज भी हैं और लोग जरूर कर रहे हैं। देखिए ताइवान से भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं और इनका यहाँ पर होना ये दिखाता है कि वाकई अजय जी की जो पौध थी वो विदेशों तक पहुंच गई है। सर बिल्कुल सर, पहुंच चुकी है सर। हाँ, ताइवान से आई हुई है। मैम, व्हाट्स योर नेम? My name's Gina. Gina ma'am, how did you feel about this whole thing, the agriculture farming here? Oh, I think it's amazing because it's very good for the health, and it also can create so many opportunity to the villagers. And I think we will also like to invite very intelligent farmers like him to our country to teach us how to make this wonderful farm. Do you have such things back home at Taiwan? No, because we are a small country, a small island. So we don't have this opportunity to have this kind of farm. So that's why we come to India, because Uttarakhand is one of the great herbal state in India. So we have so much to learn here. बिल्कुल सही कहा है इन्होंने कि हर्बल स्टेट तो हैं हम, उसमें कोई डाउट नहीं है। और सोचिए अगर ताइवान तक ये चीज पहुंच गई है, डॉलरों में भी आ सकते हैं पैसे। पॉइंट ये है, हमें बस थोड़ा सा मेहनत करनी है। और मेहनत भी कितनी सर? सर मेहनत नहीं है, मैंने कहा ना, हमें सिस्टमेटिक होना है। बिल्कुल, हमें शिष्टाचार के साथ जैसे हम अपना आजीवन जीते हैं वैसे ही पौधों के साथ भी वही करना है। बिल्कुल, उसे पानी चाहिए, हमने टाइम पे पानी दे दिया, उसके पास खरपतवार निकल गया, हमने रूटीन करना है। और उसके साथ साथ यहाँ पर देखिएगा कुछ बच्चे भी हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमाशंकर मीणा है। कहाँ से आते हैं आप मीणा जी? मैं राजस्थान के अलवर जिले का निवासी हूँ। ओए होए होए होए, अलवर देखो कहाँ से बच्चे, ये पता है यहाँ पर क्यों आए हैं? ये ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और अलवर में भी कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं। और हमार यखा लोग भेर चिंजाना मैं सुधी थोड़ी जो बोल उंड फुंडा बल चूल्हा फुंड और चूल्हा फुंडा उंड फुंड। तो ये जो डायलॉग जी वो यानी नहीं लिखूँ। वाकई ये देखिएगा, ये अलवर से आए हैं, वो ताइवान से हैं, सर खुद मुंबई से आए हुए हैं। ये मर्चेंट नेवी पता नहीं कौन कौन से देशों को घूमकर वापस से यहाँ गाँव में आए हैं। भाई आप कहाँ से हैं? मैं लखनऊ से। ये बाबा ये लखनऊ से भी हैं। देखिए तो लोग कहाँ से आ रहे हैं। एक और बच्ची है, बड़ी मुस्कुरा रही है। आप कहाँ से बेटा? सर मैं श्रीनगर गढ़वाल। ये नजदीक से ही आई है। लेकिन पॉइंट क्या है, ये बच्चे जो हैं ये ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि इन चीजों को अपने यहाँ इनका उत्पाद कर सकें। वाकई बहुत अच्छी एक स्कीम है। अच्छा ये पौधे तो बड़े हो जाते हैं सर, ये फिर कीवी भी निकल जाते हैं। अभी इसी की बात करता हूँ, इसके बाद क्या क्या प्रोसेस है? ये जो सामने दिख रहा है ये, आइए जरा थोड़ा पास में आइए, जरा और देखने की कोशिश करते हैं। ये इसका क्या खर्चा है सर? ये लोहे का या टिन का क्या बना हुआ है? बिल्कुल, ये सोलर ड्रायर है। अच्छा। और ये 100 kg की कैपेसिटी का है। अच्छा। जैसे आपने पौधे देखे हैं तो हम साल भर में 2 बार इसकी कटिंग कर लेते हैं। बिल्कुल 50% उड़ा देते हैं। अच्छा। वो डंठल के साथ ही हम अपनी मशीनों में डाल देंगे। अच्छा, जो ये सैक्स में जो आपने देखा हुआ था। अच्छा। और उस यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वो सूख जाता है।
और हमें किसी चीज़ का डर का खतरा नहीं है कि जंगली जानवर आएगा तो भाग के चला जाएगा तो कुछ कर देगा, बारिश आ गई तो कहाँ सामान लेके जाऊँ। ये एक नॉर्मल ड्राइव सिस्टम है, ये ऑटोमेटिकली सन आ गया चलना चालू हो गया, सन बंद हो गया, ये अपना बंद हो गया। क्या बात। और उसके बाद जो उसका डंठल बच जाता है वो भी हम किसानों से 14 रुपये किलो लेते हैं। अच्छा। उसकी हम धूपबत्ती बनाते हैं। अरे वाह। इसका और सर इसका प्राइस क्या आता है? ऑलमोस्ट 1,40,000 के आसपास का आएगी। और ये बेसिकली मैं आपको एंड है तो विभाग स्पेशली एग्रीकल्चर विभाग ने बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा सर, ये आप सब लोगों को भी ऐसी मदद करने वाले हो, जो भी आएगा उत्तराखंड के कई दूर से लोग देख रहे होंगे अभी, उनको भी आप मदद कर पाएंगे इसमें? बिल्कुल, ये बैठे हुए हैं लोग। अच्छा। मैं आज सम्मान के साथ कहता हूँ कि मैंने इनमें से किसी को नहीं बोला होगा तुम ये लगाओ, हाँ। है ना। ये इन्होंने खुद देखा भाई, मैं जब यहाँ पे आया ये 32 साल से सब्बल से खुदरे वाली जमीन है। सही बात है, ये बहुत बड़ी बात है। 32 साल पहले ये जमीन बिल्कुल खत्म हो रखी थी, है साबुल लगा था करीबन, ठीक है साबुल लगा कि बहुत बंजर पड़ रखी थी। हाँ। घास हो रखा था बहुत बड़ा। हाँ। तो उन्होंने हमारे मामा जी ने बहुत मेहनत लगाया। अब आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है। आपकी भी खेती है? आपकी खेती है, मेरा भी मामा मेरे 1.5 से 2 लाख तक का टर्नओवर है इस समय। जरा हूँ देखिए बोला जो पार बेटा ना, मैं तो फिर बोलूं लस पिट है तुम भेर जे इधर मैं भी पहले मसूरी में था। हाँ। मेरा वहाँ पे रोजगार था। मेरे अपने बच्चे शिशु मंदिर में शिफ्ट कर रखे थे मसूरी में। अच्छा। मैं वहाँ से मामा ने मेरे को प्रोहित किया। हाँ। कि उन्होंने कहा कि भानीराम तुम यहाँ पढ़ा कि घर में जा, मैं तेरे को फ्री में पेड़ देता हूँ। उन्होंने मेरे को पेड़ दिए पहले, और मैंने कहा कुछ नहीं हो रहा भाई इसमें। उन्होंने कहा एक बार तो लगा के तो देखो। हाँ। मैंने एक खेत में लगाया पहले, मैंने कहा मैं एक खेत में लगा, मैं अपने क्यों इनको खराब करूं। हाँ। मैंने लगाया, बेनिफिट मिलने लगा मुझे। आज मेरी 5 हेक्टेयर में डाल रखा है। अच्छी 1.5-2 लाख मैंने कीवी भी लगाई इनके माध्यम से। हाँ। सेब लगा रखे हैं। बिल्कुल। और कितनी बड़ी बात है, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। और आज को लगता है कि आज ये लोग बड़ा फल मिल जाता हमने भी नहीं होन के भी खेती मानी बेच सकते। तो आज अगर ये कुछ का नासिन थोड़ी सा समय आपते देना पड़ो। और यकीनन चाहे अजय जी, मुझे आज यहाँ कर आकर ना बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है, मुझे हौसला अपने आप में भी अंदर आ रहा है। देखिएगा एक भाई साहब, मैं तो इनका फैन हो गया हूँ, यकीन मानिएगा। बहुत बहुत आभार आपका भी। अब यहाँ से हम नीचे चलेंगे जहाँ पर इनका एक बड़ा प्लांट है, जहाँ पर ऑयल निकलता है सर इससे, डिस्टिलेशन यूनिट। एक छोटी यूनिट यहाँ भी है, लेकिन उसका बड़ा स्वरूप भी आपको दिखाएंगे। पर मैं आपका दिल से आभार धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आप यकीन मानिएगा जितने लोग देख रहे हैं ना, वो नतमस्तक हो रहे होंगे आपकी इस चीज़ के लिए जो आपने किया है आज उत्तराखंड के लिए। धन्यवाद भाई साहब आप लोगों का। उत्तराखंड के लिए क्या, बस एक शौक सा था और एक अपने पहाड़ में आने का शौक था। लोगों को ये बताना है कि पहाड़ से बाहर मत जाओ, पहाड़ में बहुत कुछ है, बिल्कुल बहुत कुछ करने वाले के लिए। बिल्कुल सही बात। चलो अब डिस्टिलेशन यूनिट भी देखेंगे, जहां से ऑयल निकल के फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है। वहां पहुंच चुके हैं जहां पर फाइनल इस प्रोडक्ट को हम निकालेंगे और फिर मार्केट में एक उत्पाद की तरह बेचते हैं। क्या कुछ प्रोसेस होता है वो समझने की कोशिश जरूर करेंगे। जब तक हम वहां जाते हैं पंवार जी के पास, यहाँ पर सर हैं, सर से बात कर लेते हैं। सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप एक बहुत सुंदर सी चीज उत्तराखंड को आज दिखा रहे हैं हम लोग। ये प्रोसेस, ये जो थोड़ा मशीनरी आप बताएंगे, ये क्या कॉस्ट की आ जाती है सर? ये करीब 10 लाख रुपए की आती है। और जैसे अलग अलग इसमें मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन भी रहते हैं। स्टील की बनी हुई है ये, इसके लिए 10 लाख रुपए कॉस्ट है। और कई जगहों पे इसमें MS में भी बनाते हैं, मतलब लोहे की। अच्छा। MS की तो वो जैसे यूपी में वगैरह मंथा के क्षेत्र में ज़्यादा MS की यूनिटें हैं, वो 3-4 लाख रुपए तक। पर एक आम अगर आदमी देखे, एक आम जो ग्राहक है, वो किस तरह से बना पाएगा इसको? वो हमारी जो इंस्टीट्यूट है और हम लोग जानकारी पूरी देते हैं CSIR के थ्रू, तो पूरी जानकारी साधारण आदमी को उपलब्ध है। अच्छा। और पूरी की पूरी हम लोगों ने इसको बहुत ही इजी वे में मुहैया करा रखा है। अच्छा। तो जिससे कि कोई भी आदमी आके ट्रेनिंग भी प्राप्त करता है और वो अच्छे फैब्रिकेटर से निगोशिएट करके खुद भी ले सकता है। लेकिन मोस्टली ये जितने भी यूनिटें हैं ये भारत सरकार की तरह से अनुदान में दी गई। अच्छा, अनुदान में भी दी जाती है। तो ये एक अच्छा पॉइंट था जो मैं पूछना चाह रहा था कि अनुदान की भी व्यवस्था है। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से और तेजी से उत्तराखंड में ये बढ़ रहा है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ये सारा काम कैसे करता है, जो ये प्रोसेस है। हम नीचे उतरेंगे यहाँ से, आप भी थोड़ा आराम से उतरिएगा। जी जी, तो ये देखिएगा, ये बहुत एक शानदार सा जो दिख रहा सेटअप है। जैसे सर ने भी अभी बताया तकरीबन 10 लाख रुपए इसका खर्चा आता है, लेकिन ये अनुदान में भी उपलब्ध है। आप करने की अगर इच्छा शक्ति रखते हैं तो ये यकीनन किया जा सकता है। जो ये टैंक आप देख रहे हैं बड़ा सा, इसमें जो हमारे रॉ मटेरियल है जो हमने अभी देखा था, वो तमाम को इसमें डाल दिया जाता है। पूरा प्रोसेस हम पंवार जी से समझेंगे। पंवार से थोड़ा आगे आइएगा आप। ये टैंक में सर क्या क्या वनस्पति हम डालते हैं, जिसके बाद ये फाइनल हमारा
ऑयल तैयार होता है? बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये किनके माध्यम से ये मिली है। ये ट्रिपल IM जम्मू तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन है, जिन्होंने लास्ट ईयर मेरे यहाँ भ्रमण किया और उन्होंने देखा कि यहाँ रोजमेरी बहुत अच्छा उगा रहे हैं लोग, डैंडेलियन बहुत अच्छा उगा रहे हैं, लैवेंडर भी इनका फोकस। तो इसमें सर आपको पैसे भी देने पड़े? बिल्कुल नहीं, कोई पैसे नहीं देने पड़े। ये पूरे गांव के लिए, पंचायत के लिए हमारी। और इसीलिए हमने अपनी ज़मीन पे यहाँ पे इसलिए सहूलियत लगाया कि रोड नज़दीक है, चाहे 5 किलोमीटर ऊपर का किसान हो, जहाँ 10 किलोमीटर नीचे का किसान हो, रोड साइड में किसी माल को लाने ले जाने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो हमने इसीलिए इस जगह पे लगाया है। इसमें बेसिकली हमने लास्ट टाइम पे ही जब डिस्टिलेशन मशीन यूनिट यहाँ लगी थी, तो हमने इस पे रोजमेरी का, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये पूरा रोजमेरी का है जी, जो वेस्ट पार्ट है। वेस्ट पार्ट है। बेसिकली देखा जाए वेस्ट पार्ट नहीं है। मैं इसका प्रोसेस आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम फ्रेश जितना भी रहता है रोजमेरी, इसके अंदर जाते हैं। ये 500 लीटर की मशीन है डिस्टिलेशन, ये डिस्टिल स्टेशन मशीन है। और जब हम इसमें पूरा भर देंगे, उसके बाद इसका प्रोसेस है, यहाँ से हम इस पर खूब सारी लकड़ियाँ का, हाँ, और ये ऑलमोस्ट 2.5 घंटे से 3 घंटे का प्रोसेस है। मतलब ये बिल्कुल काफी हद तक वैसे ही है जैसे घर पे पहले गर्म पानी करते थे हम, और जो भाप जमा होगी उसके थ्रू ये जो पाइपलाइंस आप देख रहे हैं इसमें छनेगा और उसके बाद यू कैन गेट द फ्रेश ऑयल फ्रॉम हियर। तो ये एक प्रोसेस जो देखिएगा बड़ा आसान सा है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि किस तरह से जो हमारे आसपास होने वाली वनस्पति हैं या जिनको हम पैदा कर सकते हैं वो क्या कुछ दे सकती हैं। पलायन के लिए कटाक्ष एक बड़ा मुद्दा ये जरूर हो सकता है, और ये साबित भी करता है, क्योंकि ना तो इसको जंगली जानवर खराब करने वाला है और ना ही कोई और। तो आप भी अपने घरों में इन सब वनस्पतियां हमारे इर्द गिर्द होती हैं, ये मशीन भी कहीं ना कहीं लगवाई देंगे। और अगर आपको भी चाहिए कि किस तरह से मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूं, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं, या इनका फ़ोन नंबर हम यहां पर डाल देंगे, आप इनसे डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये एक अच्छी मुहिम है जिससे पलायन भी रुकेगा और यकीनन जो हमारे किसान हैं उनको फायदा भी बहुत होने वाला है। तो जुड़े रहिएगा आप भी लोकार्पण पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।